समाज की भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, उसे हम सोशल एक्टिविटी कहते हैं। तो उसी के अंदर हमारा एक प्रोग्राम चलता है शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं मदर एंड डॉटर हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लड़कियों में आपकी ग्रोइंग एज में, आपकी बढ़ती उम्र में आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं ना, उसके बारे में अवेयरनेस सेशन देते हैं और बच्चों को पीरियड्स के बारे में समझाते हैं। तो आप में से कितने बच्चे जिन्होंने पीरियड वर्ड नहीं सुना है? रेज योर हैंड्स। सबने सुना है? मम्मा को, मैम ने भी आपको एक्सप्लेन किया। जिन्होंने नहीं सुना है उन्होंने जनरल लैंग्वेज में अपनी मदर्स को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, मेरा टाइम आ गया, ऐसा वर्ड यूज करती है मम्मा अधिकतर, है ना, या मेरा महीना आ गया, या 4-5 दिन किचन में ही जाके हमें परेशान करते हैं ना, मुझे हाथ नहीं लगाना है बेटा, 1 गिलास पानी ला दे। उसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। जैसा मैम ने बताया 9 से 16 साल में बच्चियों के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी के जल्दी, किसी के लेट, किसी के 9 की उम्र में, किसी के 10, किसी के 12, 16 की एज होती है, ऑलमोस्ट सभी बच्चियों के पीरियड आ जाते हैं। आप में से कितने बच्चों के पीरियड्स नहीं आए? रेज योर हैंड्स। ठीक है, कम ही बच्चों। तो आप जितने भी गर्ल्स बैठे हो, आप सभी के पीरियड एक ना एक दिन आएंगे। एक हेल्दी गर्ल की निशानी होती है पीरियड आना। एक स्वस्थ लड़की को ये पीरियड आते हैं। अगर किसी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसे आगे चल के बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि पीरियड्स आना सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब पीरियड्स होता क्या है? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल। फिजिकल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल। इमोशनल कैसे? जब छोटे थे मम्मी कुछ बोलती थी, फर्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगते हैं, मम्मा जरा सा कुछ बोल देती है, बुरा लग जाता है, हर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। मैम जरा सी तारीफ करते हो तो खुश हो जाते हो ना कि आज तो हमारे स्कूल में हमारी मैम ने ऐसा बोला, ऐसा बोला। ये इमोशनल चेंजेस होते हैं। मेंटली चेंजेस, जब छोटे थे जब दिन भर का रूटीन मम्मा सेट करके देती थी, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं हम, छोटे छोटे से हमारे डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, हमारा रूटीन सेट करने लगते हैं, ये हमारे मेंटल चेंजेस हो गए। वैसे हमारे शरीर में फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब शारीरिक बदलाव। तो आप बच्चे बताओ, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है? क्या चेंजेस आ रहे हैं? बहुत कॉमन से चेंजेस हैं। अच्छा, बॉयज लोग बड़े होते हैं तो उनमें क्या चेंज आता है सडन? जब उनके लिए तो बड़े हो गए भैया लोग घर में, क्लास में बॉयज हो गए, हाइट एंड वॉइस। हाइट हमारी नहीं बढ़ती, हाँ, तो हाइट गर्ल्स में नहीं बोले, जैसे बोला बॉयज हाइट, है ना, हाइट इंक्रीज होना, आवाज बदल जाती है लड़के लोगों की, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, ये सब फिजिकल चेंज हुए। वैसे जब हम गर्ल्स बड़ी होती है हमारी भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हम गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? हमारी भी बॉडी में जगह जगह हेयर ग्रोथ होने लगता है, अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने लगते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मतलब जो ब्रेस्ट पोर्शन रहता है, सीना रहता है, उसमें थोड़ा सा कर्व आता है, थोड़ा सा उभार आता है। साथ ही हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स आने लगते हैं। 9 से 16 साल में बच्चियों के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी के जल्दी, किसी के लेट, किसी के 9 की उम्र में, किसी के 10, किसी के 12, 16 की एज होते थे ऑलमोस्ट सभी बच्चियों के पीरियड आ जाते हैं। आप में से जितने बच्चों के पीरियड्स नहीं आए हैं उनकी एज हो गई है, उनके पीरियड आना कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। अब पीरियड्स होता क्या है? तो जैसा मैम ने बताया हमारी बॉडी में हर महीने हार्मोनल चेंजेस होता है। उसकी वजह से हर मंथ हमारी बॉडी में एक ब्लड की एक लेयर, एक खून की एक लाइन तैयार होती है। उस लेयर का, उस लाइन का फिलहाल में कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो जो लेयर है, जो लाइन है, वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तो वही ब्लड हमें, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहीं से वो ब्लड निकल जाता है। तो आप में से जो बच्चे छोटे हैं, जिन बच्चों के पीरियड्स अभी तक नहीं आए, वो कभी भी वॉशरूम जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वहीं से हमें ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है। तो इस चीज़ से डरना, घबराना, छुपाना नहीं। स्कूल में सडनली ऐसा होता है हमारे साथ, तो हमारे यहाँ जो भी लेडी टीचर है, मैम है, हम उन्हें बताएंगे। घर में होगा तो हमें हमारी मम्मी या बड़ी दीदी को बताना है। नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, सभी गर्ल्स के पीरियड आते हैं, मेरा भी आता है, आपके साथ जो बच्चियाँ बैठी हैं, हमें जो मैम पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ मम्मी है, दीदी है, तो सभी लेडीज़ के पीरियड आते हैं। बच्चों के जब फर्स्ट पीरियड आते हैं बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम को बताएंगे तो शर्म आती है, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, कैसे बताएं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, जब तक वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। पीरियड्स सभी गर्ल्स के आते हैं। पीरियड्स क्या होता है क्लियर हो गया? अब समझ आया
से हो गए, दूर से हो गए, सारे वर्ड्स मम्मा यूज़ करती है, उसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। अब पीरियड्स जब आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है, तो हमें हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है पीरियड्स टाइम में। क्या क्या प्रॉब्लम होता है? मूड स्विंग, बिल्कुल सही, आप सबने तो बिल्कुल सही से ही बताया। पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, हाथ पैर दर्द, मूड स्विंग को अपन बोलते हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, सर दर्द, घबराहट, चक्कर। चक्कर अधिकतर उन लड़कियों को आते हैं जो खाना नहीं खाती। बीपी लो हो जाता है पीरियड्स टाइम में, खाना नहीं खाते हो, मम्मा पेट दुख रहा है, खाना नहीं खाएंगे, करते हो? करते हो ना? तो क्यों करते हो? थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पर अच्छे से डाइट लेना चाहिए। पीरियड्स टाइम में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें ये सारी तकलीफ ना हो या कम हो। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पीरियड्स टाइम में हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पर अच्छे से खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। बाहर का ज़्यादा तेल वाला, मसाले वाला जंक फूड्स पीरियड्स टाइम में अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। गर्ल्स पानी नहीं पीती है पीरियड्स टाइम में, कम पीती है, क्योंकि हमें बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, तो हम सोचते हैं पानी कम पियो, उससे हमें प्रॉब्लम और बढ़ता है। आप पानी अगर ज़्यादा पियोगे तो आपका पीरियड जो है प्रॉपर तरीके से आएगा, टाइम टू टाइम भी आएगा। और जैसे बोलते हैं ना, कुछ गर्ल्स की हमेशा शिकायत रहती है कि हमारा पीरियड सही से नहीं आता है या क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो आप पानी जितना पियोगे पीरियड्स टाइम में, नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में और ज़्यादा पानी पियोगे, तो आपका पीरियड जो है वो रेगुलर रहेगा, टाइम टू टाइम आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पेट में जो दर्द होता है या सर में दर्द होता है वो नहीं होगा। पानी हमें पीरियड्स टाइम में ज़्यादा पीना है। इसी के साथ में हमें हल्के गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से पीरियड्स टाइम में नहाना चाहिए। जब हम हल्के गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारी बॉडी काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है, हमें काफ़ी आराम पहुंचता है। और हम गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। मेडिसिन नहीं लेना है हमें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हमें आगे चल के नुकसान पहुंचाते हैं। कितने बजे मेडिसिन लेते हो? लेते हो? लेते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते। तो मेडिसिन नहीं लेना है। जैसे 9 से 16 साल में हमारे पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, वैसे हमारे पीरियड्स 50-55 की एज तक आते हैं, तो हम इतने लंबे समय तक मेडिसिन नहीं ले सकते। जितना हो सके उसको नेचुरल तरीके से डील करो, बिना डॉक्टर को कंसल्ट करें, मेडिसिन नहीं लेना है। पीरियड्स आते हैं, हमें ब्लड आता है, वो ब्लड हमें 3 से 7 दिनों के लिए आता है, 3 से 7 दिनों में अपने आप बंद हो जाता है। और ऐसा नहीं है हमें कोई बहुत ब्लड आता है। पीरियड्स टाइम में 80 ml समथिंग ब्लीडिंग होती है, मतलब 4 टेबल स्पून के बराबर। जितना खून हमारी बॉडी दोबारा से बना लेती है, तो हमें कोई खून की कमी नहीं होती। पीरियड्स टाइम में जब कम एज में, आप जैसी एज में बच्चों के पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, तो वो इरेगुलर होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, 1.5, 2, 3 महीने में। बहुत सी गर्ल्स का ऐसा रहता है कि फर्स्ट पीरियड आया, एक बार पहले पीरियड आया, मतलब फिर 3, 4, 6 महीने तक कोई पीरियड नहीं आता। वो नॉर्मल है। एज के बाद जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे, हमारे पीरियड का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली अपने आप हर मंथ आने लगेगा। पीरियड का जो साइकिल रहता है वो 25 से 35 डेज के बीच का रहता है। 25 से 35 डेज कैसे काउंट करते हैं? जैसे मान लो अगर आज मेरा पीरियड आया, तो आज मेरे पीरियड का फर्स्ट डे रहेगा, आज 28 तारीख है ना, तो 28 को आया, तो हो सकता है नेक्स्ट भी मेरा 28 को आ जाए, बिल्कुल डेट टू डेट। या तो 28 की जगह वो हो सकता है 25 को 2-3 दिन पहले ही आ जाए, या फिर हो सकता है वो 2-3 दिन बाद आए, 30, या फिर 1-2 तारीख तक आए, 2-3 दिन बाद है। नॉर्मल है, क्योंकि पीरियड का जो साइकिल होता है वही 25 से 35 दिन का होता है। इस तरीके से पीरियड का जो साइकिल है वो चलता है। अब जब पीरियड्स आते हैं, हमें ब्लड आता है, तो हमें कुछ यूज़ करना पड़ता है। तो मोस्टली घरों में क्या यूज़ होता है? पैड्स ही होते हैं। नैपकिन का यूज़ तो नहीं हो रहा, नैपकिन का यूज़ करना भी नहीं है। नैपकिन और पैड में क्या अंतर है? अगर हम नैपकिन को यूज़ करते हैं, नैपकिन को हम फोल्ड करके रख लेते हैं, चलते हैं तो कर सकता है, गीला गीला लगता है। इसी के साथ में नैपकिन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम नैपकिन को धो के सुखाते हैं, फिर से यूज़ किया जाता है, उसको छुपा के सुखाया जाता है ताकि कोई जेंट्स ना देखे। जब उसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन जो होता है वो पैदा होता है। फिर जब हम उस नैपकिन को दोबारा से यूज़ करते हैं, तो जो फंगस, जो बैक्टीरिया उस नैपकिन में है, वो हमारी बॉडी में जाके हमें इन्फेक्शन फैलाता है। और आपको जैसे मैम ने बताया कि हमें कैंसर जैसी बीमारियां गर्ल्स को हो सकती है सिर्फ हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से।
तो हमेशा पैड का यूज़ करें, पर पैड के साथ में भी हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कितने आवर्स में पैड चेंज करते हैं? 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स में हमें हमारे पैड को चेंज करना है। 6 to 8 आवर्स में अगर आप लोग नहीं चेंज करते हैं तो उसे दिन में 2 बार तो हमें हर हाल में चेंज करना होता है। पैड चेंज करने के बाद उसे हमेशा कागज में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, इधर तो ओपन एरियाज में, जैसे स्कूल टॉयलेट में, गेट के पीछे, विंडो पे, या फिर टॉयलेट में फ्लश उसे नहीं करना होता, उससे टॉयलेट जाम हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा यूज पैड को कागज में रैप करके डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ओपन एरियाज में नहीं छोड़ना है।